₹100 की धनराशि पर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक दर पर 2.5 वर्ष में 75,867 हो जाती है तो x का मान ज्ञात करना है। मतलब इसमें देखो धनराशि दिया हुआ है कितना, ₹100 की धनराशि है, यानी मूलधन को पी से दर्शाते हैं ना, तो मूलधन दिया हुआ है कितना, ₹100 दिया हुआ है। ठीक है। दूसरा ये 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक दर, यानी 12% वार्षिक दर का मतलब हुआ कि एक साल का जो रेट परसेंट है ना वो कितना दिया हुआ है, 12% दिया हुआ तो है। ठीक ना, 1% मतलब एक साल में 12% होता है तो वार्षिक यहाँ दिया हुआ है 12% वार्षिक। ठीक ना। और दूसरा है कि समय दे ले कितना, देखो 2.5 वर्ष, टी दे ले कितना 2.5 वर्ष, 1/2 ईयर्स, इतना समझ लेना कि 2.5 वर्ष ये दे ले। ठीक है। तो 2.5 वर्ष में एक चीज़ देखो, क्या देखो 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर, यानी इसका मतलब ये हुआ ना कि ब्याज तो दिया हुआ है कि 12% प्रति वर्ष लगेगा, लेकिन यहाँ बोल दिया कि 10 महीना पे वो लगेगा। ठीक ना, रेट दिया हुआ है एक साल का कि एक साल में 12% दर से लगेगा, लेकिन ब्याज निकालना है क्या चाहिए, 10 महीना पे निकालना है। ठीक ना, 10 महीना पे। तो 2.5 साल में देख लो महीना पर कितना होता है, तो 2 साल में देखेगा तो एक साल में 12 महीना, 2 साल में 24 महीना और 2.5 साल में 30 महीना होता है। ठीक ना, तो 30 महीना होता है और 10-10 महीना पे लगाना है, यानी हमको कितना लगाना पड़ेगा, 3 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 30 महीना है तो हमको ये जो रेट दिया हुआ है 12%, वो एक साल का दिया हुआ है, तो हमको इसको 10% निकालना है, मतलब सॉरी 10 महीना का पहले निकालना है। तो देखो 10 महीना का सिंपली एक ऐसा फॉर्मूला बना लो कि 12% एक महीना एक साल का है, तो यहाँ लिखो इसे 12 महीना। ठीक है ना, ये सिंपली 12 महीना लिखो, इसका दिया हुआ है 12%। ठीक है, 12 महीना का है 12%, तो एक महीना कितना होगा, 1% हो जाएगा, यहाँ पे 1% होगा। कैसे होगा, 12 से 12 यहाँ काट देना, यहाँ 12 एकम 12, 12 एकम 12, सिंपली एक कट गया, एक महीना का 1%, तो 10 महीना का तुम्हारा कितना आ जाएगा परसेंटेज, 10% तुम्हारा चला आएगा। ठीक है ना, ये तुम्हारा 10% आ गया 10 महीना का। और ये देखो 30 महीना दिया हुआ है, तो 10-10 महीना पे अगर जो ब्याज लगता है तो 30 महीना में कितना हुआ, 3 और ब्याज लगेगा। तो सिंपली इसको रेशियो मेथड से ऐसे बना लो कि 10% है, 10% का मतलब क्या चीज़ होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 कैसे आया, परसेंटेज हटाएगा तो नीचे 100 आएगा, 100 से एक जो यहाँ कट जाएगा, तो 1/10 ही चलाएगा। ठीक है, तो सिंपली इसको रेशियो से मिला लो। एक साल में 10 रुपये इधर थे ब्याज, इतना कितना 11, ये कितना हुआ 10 से कितना हो जाएगा तुम्हारा 11, ये भी तुम्हारा 10 से कितना हो जाएगा 11, तो 10 का 3 मतलब मल्टीप्लाई करेगा तो तुम्हारा 1000 आ जाएगा, और 11 के क्यूब करेगा तो कितना हो जाएगा 1331 आ जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पे पूछा था कि धनराशि जो है 2.5 वर्ष बाद 75,867 पे हो जाती है, तो 75,867 होने का मतलब है ना कि मूलधन जो है ना ये हो जाता है। ठीक ना, ₹100 का कोई धनराशि है, 10-10 महीना पे जब ब्याज को देते हैं तो 2.5 साल के बाद इतना रुपया हो जाता है। तो मतलब ये क्या दिया हुआ था 75,867, ये तुम्हारा मूलधन दिया हुआ है, मूलधन बोल रहे हैं यार, मिश्रधन दिया हुआ है। मूलधन तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, ये हो गया तुम्हारा पी, बोले तो प्रिंसिपल मूलधन, ये हो गया अमाउंट यानी मिश्रधन हो गया ये। ठीक ना, तो ये इसमें रेशियो मेथड तुम जानता है कि ये क्या रहता है प्रिंसिपल, ये बोले तो मूलधन रहता है, और ये क्या रहता है मिश्रधन यानी अमाउंट रहता है, और दोनों का डिफरेंस अगर जो निकालेगा तो क्या रहता है ब्याज, लेकिन हमको यहाँ पे ब्याज नहीं निकालना है, मिश्रधन दिया हुआ है और मूलधन निकालना है। तो मिश्रधन में दिया हुआ था 75,867, तो सिंपली से लिख दो 75,867 867, इसको खाली थोड़ा सा कर लेना, बाकी इधर 1331। ठीक है, निकालना है मूलधन, तो इसको 1000 से गुना कर दो, 1 माउस यार 2 3, इसको काटेगा तो देखो 75,000 है, 1000 है। ठीक ना, 75 टाइम्स तो नहीं, लेकिन ये लमसम 57 टाइम्स चल जाएगा। ठीक ना, इसको काटना
तो 57 टाइम्स चल जाएगा, और 57 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 57,000, ठीक ना। तो मेरा आंसर आ जाएगा 57,000, 1 2 3 57,000 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 57,000, ठीक ना। ये इसका चाहेगा तो दूसरा मेथड से भी कर सकता है, दूसरा मेथड भी बहुत आसान है। देखो इसको मिटा के करते हैं। अच्छा ये तो समझ में आ ही गया होगा, दूसरा मेथड करते हैं। दूसरा मेथड से जो देखना चाहे तो डायरेक्ट रेट परसेंटेज निकाल लो। रेट परसेंट जैसे कि 10 महीना का कितना निकाले थे, 10% निकाले थे ना। तो 10 महीना का 10%, तो समय दिया हुआ था 2.5 साल, यानी इसको 3 टाइम करना है। तो सिंपली 2 साल का पहले निकाल लो। 2 साल का 10% करके निकालेगा, 10 गुना 10 बटा में 100, ये कट जाएगा पूरा एक टाइम में। 10 10 20 1 21, 2 साल का मेरा 21% आ गया, ठीक ना। और आधा साल का निकालना है। तो आधा साल मतलब आधा साल का निकालना है, आधा साल का नहीं भाई, 10% तो ठीक है यार, एक और निकालना, 10% और निकाल दो। आधा साल का है बोल रहे हैं। 21 + 10 इंटू 21 गुना 10 बटा में 100 करेगा, इधर 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 0 आ गया 2.1। 21 से 10 कितना हो गया 31, और 2 33.1। ये देखो एक बार फिर से तुमको समझाते हैं। देखो इसमें पहले हम सबसे पहले क्या किए थे, जो 12% था उसको हम 10 महीना का रेट परसेंट निकाले। 10 महीना का 10% हुआ, और निकालना था कितना 2.5 साल। 2.5 साल का मतलब होता है 30 महीना। 30 महीना यानी 10-10 महीना का कै गो लगेगा, 3 गो लगेगा ना, ठीक है। तो इसी का 10-10 को निकालने के लिए, 3 को निकालने के लिए पहले 2 साल का निकाले। तो 10 10 20 करके हो गया 21%। फिर तीसरा साल के लिए 10% और कर दिए, तो ये बन के आ गया ओवरऑल 33.1%। तो और देखो इसमें ये क्या दिया हुआ था, मूलधन दिया हुआ था। अरे यार मूलधन नहीं भाई, मिश्रधन, चला हिंदी में अथी हो जाता है। मिश्रधन दिया हुआ था, तो सिंपली ऐसे कर लो, 75,867 867, ये मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से करेंगे तो ऐसे 100 मानता है मूलधन, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 133.1 हो जाएगा। 133.1 मूलधन निकालना है तो 100 से गुना कर दो, ठीक ना। ये यहाँ से जाके यहाँ एक और 0 हो जाएगा। इसको ये काटे थे कितना टाइम में, 57 टाइम में काटे थे। तो 57 गुने 1000 करेगा, तो मेरा आंसर यही आ जाएगा 57,000, ठीक है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ये 57,000। और भी तरीका है, वो मतलब इतना हो सकता है समझ में आ गया होगा, और बेसिक से भी कर सकता है, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये वाला था। इसमें भी मोटा मोटी समझो तो रेट का ही खेल है। रेट समझ गया तो आराम से बन जाएगा। जैसे देखो इसमें वाट अमाउंट वैल्यू, देखो 20,000 रुपये की, 20,000 रुपये से 2/5 वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी राशि प्राप्त होगी। मतलब सिंपल देखो, ये जो 20,000 दिले है ना, ये मूलधन दिले है P, ठीक ना। मूलधन दिले, प्रिंसिपल दिले 20,000, 1 2 3 प्रिंसिपल दिले है। समय दिया हुआ है 2/5 साल, ठीक है। समय रेट परसेंट दिले 10%, ठीक ना। वार्षिक दिया हुआ है, देखो सिंपली हमको इतना पता है ना कि देखो 1 साल में कितना परसेंट दिया हुआ है, 10% वार्षिक, यानी 1 साल का 10% दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2/5 साल है, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 साल प्लस 2/5 ईयर, या साल लिखो जो भी लिखो। तो 2 साल का रेट परसेंट कितना होगा, तो 1 साल का रेट परसेंट 10 है। एक साल का रेट परसेंट कितना है 10, ठीक ना। तो
2 साल का रेट परसेंट अभी निकाले थे तो कितना 21% आया था ना, 21% आया था। 2 साल का नहीं आता तो देखो निकाल लेते हैं, लेकिन इसको पहले हटाओ, इसको पहले मेन ये वाला मेरे को निकाल लेते हैं। 2/5 साल का कितना रेट परसेंट आएगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। तो सिंपली देखो ये दोनों तरफ गुना कर दो 2/5 से, 2/5 से इधर भी गुना कर दो और 2/5 से इधर भी गुना कर दो। तो 2/5 से इधर गुना किया तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, यानी 4%। 4%, हाँ 4%, यानी 2/5 साल का जो मेरा ब्याज दर आया वो आया 4%। ठीक है ना, 4% आया। तो डायरेक्ट अब देखो हमको 1 साल का दिया हुआ था 10%, 2/5 साल का दिया हुआ था 4%, तो अब बन जाएगा सिंपली देखो रेशियो मीटर से निकाल दो। पहला देखो 10 से कितना होगा 11, दूसरा साल में भी 10 से 11 होगा, और तीसरा साल में 4% है। तो 4% का मतलब कितना होता है 4/100, यानी 1/25। ठीक है, तो यहाँ हो गया 25, 25 से हो गया मेरा 26। ठीक ना, अबे यार 26 लिखा जा, तो ये तुम्हारा हो गया 25 पे 00। ठीक है, और इसको गुना करेगा ना 26 गुने 121, तो आराम से तुम्हारा बन के आ जाएगा कितना 3146। इसको मल्टीप्लाई करेगा ना तो आ जाएगा 3146। थोड़ा सा जल्दी करने के लिए इसको कर दे रहे हैं 3146। ऐसे इसको सिंपल तरीका देखो, 11 से मल्टीप्लाई करना है ना तो 6, 6 और 2 बीच में 8 लिख दो और यहाँ 2 लिख दो, 286। 286 को 11 से गुना कर देगा तो फिर 6 लिखो, 6 8 कितना होता है 14 के 1 लिखो और फिर 8 बार, तो उसको आराम से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। तो इसमें देखो ये जो 20,000 क्या चीज़ दिया हुआ था, मूलधन। इसको क्या बोलते हैं, पी बोले तो मूलधन इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या, ए अमाउंट बोले तो मिश्रधन बोलते हैं, और दोनों का डिफरेंस को देते हैं तो क्या CI। लेकिन हमको निकालना है मिश्रधन, कितनी राशि प्राप्त होगी, होगी मतलब मिश्रधन निकालना भाई। अला मूलधन मिश्रधन में पूरा कहानी है। 20,000 है तो देखो प्रिंसिपल दिया हुआ है मेरा 20,000। ठीक ना, 20,000 दिया हुआ है, 1 2 3, 20,000 दिया हुआ है, और मेरा मूलधन यहाँ कितना आया 2500 आया। ठीक है, 2500 आया, 2500। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक ना, ये मेरा 2500 ऐसे, अरे यार मोबाइल, इसको लिख दो 2500, 2500। मिश्रधन निकालना है तो 3146, ये तुम्हारा अमाउंट निकल जाएगा। इसको सिंपली गुना कर दो, 2 0 से 2 0 यहाँ कट जाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ से 25 चौको 100 काट दो, अगर नीचे भी कट जाए 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 छः कितना होता है 48, 8 छः 48 के 8, हाथ में बचा 4, 8 चौको 32 और 4 36 के 6, हाथ में बचा 3, 8 एकम 8 और 3 11 के 1, हाथ में बचा 1, 8 तिया 24 और 1 कितना हो गया 25, यानी 25,168। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें मेरा आंसर आया 25,168। ठीक है ना, ये हो गया। और रेशियो मेथड से इसको और भी चाहे तो बना सकता है, और भी इसका तरीका है, जैसे कि परसेंटेज मेथड से भी बना सकता है। परसेंटेज मेथड से भी बन जाएगा। परसेंटेज मेथड से बोलेगा तो उसको भी बता देंगे। देखो सिंपली इसको पहले मिटा देते हैं परसेंटेज मेथड से। अरे यार परसेंटेज मेथड से भी बनाता हूँ, टाइम लग गया। देखो परसेंटेज मेथड में सिंपली है ना कि देखो 10% थी रेट परसेंट तो हम निकाल ही लिए थे, 10%, 10%, 4% निकाले थे ना, 10%, 10% और ये 4%, यही परसेंटेज था। 3 साल का कंबाइन इसको निकालना है कि कितना परसेंट होगा। तो हम ऐसा करते हैं, ये दोनों का निकालते हैं। तो ये दोनों का भी निकाले थे, 10% का 21%, 2 बार निकाल चुके हैं 21%। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। प्लस 4% इसका निकालना है, तो दोनों का कंबाइन करके देख लो, 21
अबे यार ये क्या होता है, 4 प्लस 21 गुना 4 बटा में 100 कर दो, ये 100 है, ठीक है ना। तो 21 और 4 कितना हो गया 25, और 21 चौको 84 बटा 100 करेगा तो 0.84, यानी इतना मेरा परसेंटेज आएगा कितना 3 साल का, ठीक है। मूलधन दिया हुआ है कितना 20,000, प्रिंसिपल दिया हुआ है 20,000, मूलधन 20,000 दिया हुआ है। हम लोग कहेंगे मूलधन 100, निकालना है क्या मिश्र धन, मिश्र धन निकालना है तो 25.84 तो कितना हो जाएगा 125.84 हो जाएगा। सिंपली ऐसे कर दो, इसको छोटका हटाओ, नीचे 2 जीरो आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गया, 2 से खाली इसको गुना कर दो डायरेक्ट, 2 से गुना करेगा तो देखो 4 दूनी कितना आ गया 8, 8 दूनी 16 के 6, हाथ में बचा 1, 125 दूनी 250 और 1 51, 25,168 मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना, ये वाला 25,168, ठीक है। हो सकता है तो ये समझ में आ गया होगा। इसका और भी तरीका है, बेसिक मेथड से भी बना सकता है, ट्री मेथड से भी बना सकता है, समझा ना। ट्री मेथड से भी करेगा तो हो जाएगा, ट्री मेथड भी आसान है। जैसे देखो ट्री मेथड बता दें, चलो देखो बता ही देते हैं। ट्री मेथड भी बहुत आसान है, इसमें भी ट्री मेथड थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा। ट्री मेथड में देखो सिंपली मान लो तुम 1000 मान लो, मूलधन मेरा 1000 है, ठीक ना। ट्री मेथड में ऐसा होता है ना कि देखो 3 बार निकालना है, ठीक है। 10% कलर चेंज, दूसरा साल का भी कितना था मेरा 10%, तीसरा साल का मेरा था कितना 4%, यानी ये वैल्यू जो भी आएगा वो आएगा कितना 4% आएगा, ठीक है। तो 1000 का 10% मेरा कितना आएगा 100 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी 10% 100, कोई दिक्कत नहीं। 4% इसका निकालेगा तो कितना आएगा 40 आएगा, हाँ 40 आएगा। परसेंटेज 2 0 10 चौको 40, ठीक है। अब इसमें देखो इसका जो है यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो CI में क्या होता है ना कि जो ब्याज मिलता है वो पिछले साल के ब्याज पे ही ब्याज मिलता है। तो ये 10% है ना, तो इसका यहाँ 10% लगेगा, 100 का 10% कितना होगा 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा ये 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, बस ब्रेक 1 मिनट का। चलो तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ यहाँ पे थे कि 1000 का था ना, ठीक है। इसका 10% पहला साल, तो 1000 का 10% 100, दूसरा साल भी 10% 100, और तीसरा साल 4% था, ठीक है। इसमें बस ध्यान इतना रखना होता है कि देखो ये पहला साल का है, ठीक है ना, ये तुम्हारा दूसरा साल का है डंटा, ये तुम्हारा तीसरा साल का है, समझ लो तीसरा साल, ठीक है। तो पहला साल का 100 है, तो इसका 10% देखो, दूसरा साल जो 10% है ना, पहला साल में SI से बराबर होता है, तो ये हो गया पहला साल का, ठीक है। दूसरा साल का 10%, तो दूसरा साल का 10% ये होता है कि पिछला साल का जो भी अमाउंट है उस पर 10% लगेगा, तो 100 का 10% निकालेगा तो कितना आएगा 10%, ठीक है। अब ये जो तीसरा साल है इसमें 4% है ना, तो ये पूरा जो टोटल अमाउंट है ना, ये देखो ये तीनों का इसमें 4% लगेगा, जो पिछला अमाउंट जो भी रहता है उस पर 4% लगेगा। तो 100 + 100 200, और ये हो गया 10, तो 210 का 4% आराम से निकालो, कितना आ जाएगा, अरे यार 210 का 4% निकालेगा तो तुम्हारा आ जाएगा सिंपल, देखो ना 4%, 21 चौको 84 बटा में 100 करेगा तो 1 0 तो कट ही जाएगा, 84 बटा 10 यानी कितना 8.4, यानी मेरा यहाँ पे आ गया 8.4, ठीक है ना। तो एक चीज़ और तुम्हें बताते हैं कि देखो ये 100 है, ये पहला साल का SI से बराबर होता है,
ये दूसरा साल का सिर्फ CI, ये जो सर्कल देख रहा है ना, ये सिर्फ दूसरा साल का CI है, और ये जो तीसरा है ये सिर्फ तीसरा साल का CI है, ठीक ना। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। चलो तो अपना आते हैं, देखते हैं टोटल CI कितना बना है। 100 + 100 + 40 + 10 + 8.4, 100, 200, 40, 10, 50, 250 वाट 58, 258.4, ये मेरा CI हुआ है। जब हम अमाउंट को कितना माने थे, 1000 माने थे। यहाँ बुक में कितना दिया हुआ है कि 20,000 है, तो सिंपली इसको ये कर लो कि बुक में दिया हुआ है 20,000 दिया हुआ है, ठीक है। 20,000 हम लोग कितना माने हैं, 1000, किताब का 20,000 हम कहेंगे 1000, ठीक है। ब्याज हमको कितना मिला, 258.4, तो निकालना है क्या है, मिश्र धन। तो 1000 में 258 जोड़ देगा तो कितना बन जाएगा, 1258 बन जाएगा, 1258 बन जाएगा, 1258.4। पॉइंट को हटा कर नीचे वो 0 लिख दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और सिंपली इसको काट दो, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 2 से गुना कर दो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 125 दूनी 250 और 1 51। ये मेरा आंसर हो गया 25,168। डन 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 डन। चलो हो गया, धन्यवाद।